बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे किचन में बन रही हैं स्पैगेटीज़, जिनको चौमिन भी बोलते हैं। तो हो रही है कटिंग। पहले कटिंग की थी हमने बड़े बड़े स्लाइस में, लेकिन क्यूब्स में ज़रा अच्छा लगता है तो इनको हम रीशेप दे रहे हैं। कैबेज देखें हमारी कट के रेडी हो चुकी है। इसी तरह सारी सब्जियां हम लोग काट लेंगे। स्पैगेटीज़ के लिए मैंने पानी जो है ना बॉयल होने के लिए रख दिया है, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख रहे हैं उनमें हमारा चिकन है, कैबेज है कटी हुई, कैप्सिकम है और ग्रीन चिली है। इन सारी चीज़ों को क्यूब्स में काट लिया है। और यहाँ पे है हमारा टमाटो केचप है, नमक है, रेड मिर्च है, तिक्का मसाला है, ब्लैक पेपर है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, ज़ीरा है और हल्दी है। उधर दूसरे सॉसेज में हमारे पास चिली सॉस है, सोया सॉस है, विनेगर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और स्पैगेटीज़ का एक पैकेट है। पानी हो रहा है हमारा बॉयल। अब स्पैगेटीज़ जाएंगी इसके अंदर। पानी को जोश दर जोश आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे। ऑयल डालने से जो स्पैगेटीज़ होती है ना आपस में जख्मियाँ नहीं डालती, यानी कि आपस में जुड़ती नहीं है, लदा लदा रहती हैं। थोड़ा सा हमने डाला नमक। अब हमारी स्पैगेटीज़ जाएंगी इसके अंदर जी। तो स्पैगेटीज़ जाएंगी पानी के अंदर। ये थोड़ी सी मेल्ट होंगी तो बाकी जो है ना रिमेनिंग पार्ट खुद ही नीचे गिर जाएगा। बॉयल हो रही हैं। अब देखते हैं कब जाती हैं अंदर। जी मान ही गई हैं, मान गई हैं जी। स्पैगेटीज़ हो गई हैं नीचे। इनको हम 5 से 6 मिनट जो है ना बॉईल करेंगे। बल्कि चेक कर लें, जब तक ये गल जाती हैं तो हम इनको उतार लेते हैं। कच्ची तो उतारने का फ़ायदा ही कोई नहीं ना। आपको मैं मिनट बता दूँ, 5 मिनट में आपकी स्पैगेटीज़ को पता भी ना चले तो फ़ायदा, आप चेक कर लें। क्योंकि ये स्पैगेटीज़ जो है ना बड़ी मोटी हैं, मार्केट में न्यू आई हैं। मैंने तो यूरो स्टोर से लेके आई थी। बड़े छानबीन करने के बावजूद ये देखें कितनी मोटी हैं। मैं काफ़ी देर से ना ये स्पैगेटीज़ ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। फिर एक दिन मेरा इत्तेफाक होगा यूरो जाने का, तो वहाँ पे मैंने देखी और वहाँ से मैंने ली। काफ़ी ज़्यादा जो है ना मोटी हैं। अभी चेक करते हैं कि स्पैगेटीज़ की क्या कंडीशन है। फिंगर टिप से पता चल जाता है कि स्पैगेटीज़ गल गई है कि नहीं। अभी तकरीबन आलमोस्ट रेडी हैं। 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। मुझे नाज़रीन पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं, क्योंकि ये स्पैगेटीज़ तो न्यू थी, मार्केट में न्यू आई हैं। मोटी हैं बड़ी ज़्यादा, जैसे रस्से होते हैं। तो ज़ाहिर बात है इनको पकाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए। ये देखें ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब इसको मैं ड्रेन कर रही हूँ। ड्रेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगी कि आपस में जुड़े नहीं। हमें इनको आपस में जुड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पैगेटीज़ को मैंने ड्रेन कर लिया है। अब जो है ना ठंडे पानी में इसको डालूँगी 5 मिनट। देखें जी,
कढ़ाई मैंने रख दी है, आधा कप इसमें ऑयल गया है। सबसे पहले इसमें जाएगा चिकन। चिकन को फ्राई करते हैं। फ्राई करते हैं इतना कि चिकन का पानी जो है ना वो मिक्स हो जाए और चिकन जो है ना थोड़ी सी ब्राउनिश शेड में आ जाए, गल भी जाए। चिकन हमारा बोनलेस था। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। इसमें मैं 1 अदद लेमन का जूस डालूंगी। लेमन का जूस गया इसके अंदर। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। जितनी देर में फ्राई होता है उतनी देर में हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले डालते हैं हम ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। सूखा धनिया डाल रहे हैं, दड़ा मड़ा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया हुआ। नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं। और ये पानी है जो स्प्रेड डिश है ना, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। ऑयल था ऊपर, मुझे चाहिए था तो जरा उनका भी टेस्ट है वो 1 कप मैंने निकाल लिया था। जितना भी पानी यूज़ करूँगी वही वाला यूज़ करूँगी। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अभी जाएगी लाल मिर्च। लाल मिर्च हमारी बड़ी तेज़ है तो इसमें कम डाल रही हूँ। अब जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर। अब जाएगा इसमें टिक्का मसाला। और गरम मसाला। सारे मसालों को डाल के आप अच्छे से मसालों को भून लें, साथ में गोश्त को भी भून लें। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं सोया सॉस, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून। चिली सॉस जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा। और थोड़ा सा विनेगर जाएगा, सिरका। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा लुक आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर पकाने वाले बंदे को पता चल जाता है कि फूड का कलर कैसा आ रहा है, फूड कैसी बन रही है। थोड़ा सा पानी करूँगी और ऐड, और
सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। गोश्त हमारा गल भी गया और ऑयल हमारा ऊपर भी आ गया, इसका मतलब है कि ये रेडी है। अब हम डालेंगे इनके अंदर सब्जियां, कैप्सिकम डालेंगे, ये शिमला मिर्च बोलते हैं इसको, और बंद गोभी डालेंगे। इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, नेक्स्ट फिर हम दूसरी सब्जी डालते हैं। अब हमने ना वो ग्रीन चिली भी डाल दी है और थोड़ी थोड़ी रेड हुई थी तो बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। अक्सर घर में हरी मिर्चें आती हैं तो चापर में पड़ी होती हैं तो उसमें वो रेड रेड हो जाती है, वही वाली रेड मिर्चें जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड की है। शिमला मिर्च थोड़ी सी कच्ची पक्की है। अब हम इसके अंदर कैबेज बंद गोभी डाल रहे हैं। बंद गोभी आपको पता है जल्दी जल्दी हो जाती है, इसको कोई इशू नहीं है। तो वो जो कैप्सिकम है ना उसको ज़रा गलने में टाइम लगता है, वो बड़े बड़े पीस काटे हुए थे। सब्ज़ी हमारी गल गई है तो अब हम इसमें एक जो है ना प्याली केचप भी मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आंच मैंने कर दी है स्लो। हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे स्पैगेटी। ये देखेंगे स्पैगेटी हमारे कितने मोटे मोटे हैं। आपको मैं क्लोज स्क्रीन से दिखा रही हूँ, देखें जनाब। स्पैगेटी हमारे रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि इनकी क्या कंडीशन बनी है, क्या इनके साथ दूध का चला है, टेस्टी बने हैं। टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। जी हमारी स्पैगेटी बन के रेडी हैं, बिल्कुल तैयार है। आप इसको ट्राई करें केचप के साथ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। रेसिपी बिल्कुल आसान है, आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है, बिल्कुल आसान है। आप भी ट्राई करें और बना के मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। मेरी तो बड़ी मज़ेदार बनी है, मैंने तो टेस्ट कर ली है, बड़ी अच्छी बनी है। तो बातें तो होती रहेंगी, इससे पहले कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। फिर होती है बात नई किसी डिश के साथ। उतनी देर में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।